लेकिन संसार के जी संसार के काम क्रोध मद लोभ की बातें करेंगे, इसलिए उनको प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ेगा कि हमने किया क्या है। प्रश्न यह है कि हमने तारतम भी लिया हुआ है, 6 चौपाई का तारतम भी हमको याद है, हम राज्य का भी नाम जानते हैं, श्री जी को भी नाम जानते हैं, कृष्ण का भी नाम जानते हैं। क्या करें हम? श्री जी साहब कहते रहे, राज समाजी करेंगे, लेकिन सोते समय तो नहीं करेंगे। चलते फिरते तो राज समाजी कर लेंगे। वाणी क्या कह रही है? सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते खेलते। आप बताइए, आपको यहाँ कोई खेल खिलाया जाए, क्रिकेट का, फुटबॉल का, तो सभी खेल की मस्ती में इतने होते हैं कि स्वयं को भूल जाते हैं, तो राज समाजी को कौन याद करेगा? जब आप गहरी निद्रा में खर्राटे ले रहे हैं तो राज्य को कहां से याद कर पाएंगे? तो इसका तात्पर्य यह है कि क्या वाणी का कथन झूठा हो जाएगा? वाणी का कथन झूठा नहीं है। हम अध्यात्म के उस मंजिल पर नहीं पहुंचे होते हैं, इसलिए ये बातें समझ में नहीं आती। देखिए, यह उस अवस्था का वर्णन है जब प्राणेश्वर आशिक के रोम रोम में बस चुका होता है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत दूं। वैसे तो ये दृष्टांत कई बार मैं देख चुका हूं, लेकिन ये प्रसंग आ गया तो मुझे कहना पड़ रहा है। एक बार मजनू का ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ा हुआ था। हकीम ने देखा तो सोचा कि इसका कुछ खून निकाल देते हैं तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। उस समय इतनी औषधियां नहीं हुआ करती थी। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए जैसे उसने उस तरह चुभोया उसकी बाह में, मजनू चिल्ला पड़ा। वैद्य हकीम हंसने लगा कि मजनू, तो उस तरह मैंने अभी तो काटा नहीं था, जरा सा भी रखा, तो चिल्ला क्यों रहा है? क्या तू डरता है? कहता है कि नहीं हकीम जी, मैं मौत से नहीं डरता, बाघों से नहीं डरता, सर्पों से नहीं डरता। मैं इसलिए मना कर रहा हूं आपको कि मेरी रक्त की हर बूंद में मेरी लैला विराजमान है। आप नस्तर चुभोगे तो उसको कष्ट होगा। है वो संसार का जीव, लेकिन चुनौती तो हमको दे रहा है। क्या हमारे दिल में राज्य की वैसी बैठक है? क्या हम राज्य से प्रेम करते हैं? वो तो एक मिट्टी के पुतले पर पागल है। आप सोचिए, आपको परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन सुनाया जाता है। अब वही चलेगा, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार। इन तीनों ग्रंथों में क्या है? 25 पक्षों का वर्णन है। युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा का वर्णन है। श्याम और आपकी परात्म के श्रृंगार का भी वर्णन है। आप सब सुंदर साथ शब्दों को पढ़ते हैं। जब प्रेम नहीं पैदा होता तो शरीयत की नकल तो उतारेंगे, नहीं उतारेंगे तो दुनिया क्या कहेगी? ये केवल पढ़ाकू है, पढ़ता रहता है, कोई भक्ति भाव तो नहीं है, प्रेम भाव नहीं है। तो आप जोर जोर से चिल्लाते हैं या नाचते हैं, किसको दिखाने के लिए? संसार को दिखाने के लिए कि संसार माने कि हम राज्य से प्रेम करते हैं। ये सच है, क्योंकि उस भीड़ में यदि आप सम्मिलित नहीं होंगे तो आपको कहा जाए कि अरे ये तो, इसको तो कोई भाव ही नहीं है। जो दिखावे की बंदगी होती है वो इंद्रियों से होती है, शरीर से होती है। सब लोग उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनका क्या मन शांत हो गया होता है? नहीं। मीरा भी नाचती थी, लेकिन मीरा का नृत्य स्वाभाविक नृत्य था। रामकृष्ण परमहंस भी कोई भजन सुनकर मस्ती में नाचने लगते थे। वो कला का प्रदर्शन नहीं करते थे। चैतन्य महाप्रभु भी नाचते थे, वो कला का प्रदर्शन नहीं करते थे, ढोलक की थाप पर नहीं नाचते थे। वो नृत्य उनके हृदय से प्रकट हो रहा है। उनको नहीं पता कि जब मैं नृत्य कर रहा हूं तो मेरे सामने बाघ है क्या, घनघोर वन में जा रहे हैं, मस्ती में नृत्य कर रहे हैं। सुंदर सा तो केवल मंदिर में नृत्य कला के विशेषज्ञ हैं, और वो भी ढोलक की थाप पर। और भजन भी हो तो फिल्मी धुन का भजन हो। मन में क्या होता है? फिल्मी धुन वो बसी रहती है। भले ही शब्द राज्य श्यामा जी के या वाणी से कुछ लिए गए होते हैं, उस भजन की आत्मा तो फिल्मी धुन होती है जिस पर भजन बनाया गया होता है। तो दृश्य आएगा तो कहाँ का आएगा? उस पिक्चर का।
आज जो प्रवृत्ति बन गई है राज्य को रिझाने के नाम पर, ज्यादा उछलने की, कूदने की, जोर जोर से नाचने कूदने की, तो इसका परिणाम क्या हो रहा है? सुंदर सत वाणी से दूर होता जा रहा है, वाणी के तत्व ज्ञान से दूर होता जा रहा है। रात्रि की चर्चा में मैंने वर्णन किया था कि हक की मैं क्या है। आज आवश्यक है कि हम सुंदर साथ समझे कि उठते बैठते सोते जागते सोते समय कैसे आप राज्य का सुख लेंगे। ये सामान्य प्रश्न नहीं है। हर टीका में अर्थ कर दिया जाता है सोते समय भी राज्य का सुख लीजिए। क्या सोते समय राज्य का सुख लिया जा सकता है? क्योंकि सोते हुए और मरे हुए में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। मरे हुए की धड़कन नहीं चल रही होती है, सोते वाले की धड़कन चल रही होती है, बस इतना ही अंतर है। नहीं तो मरे हुए से पूछिए कि क्या हो रहा था, उसको कुछ नहीं मालूम, नहीं कहेगा कि मैं तो सो रहा था। जब आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही हो, मन कार्य नहीं कर रहा, उस समय कहना कि राज्य का सुख लो। जो उठते बैठते ले रहे थे, जो ध्यान में ले रहे थे, वो सोते समय कैसे लिया जाएगा? एक बात इसको समझना है। मैं एक दृष्टांत से समझाता हूं आपको। मलिहाबाद के मुकुंद दास जी थे। बाल्यावस्था में थे, गाय चराया करते थे। उस समय आजकल की तरह शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। जब वो घर आते हैं, उनकी माताजी कहती हैं कि मुकुंदा, आज एक महात्मा जी आए थे सफेद वस्त्रों में, कह रहे थे कि मुकुंदा कहाँ है? मैंने कह दिया था कि वो गाय चराने गया है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। तो कह गए कि कह देना है कि पन्ना से प्राणनाथ जी आए थे। मुकुंद दास जी को कोई ज्ञान नहीं है। आप सुंदर साथ को न जाने कितनी बार वाणी 10 घंटे का मंच चलाया जा रहा है। आपको कक्षों से निकालना पड़ता है, यहां से आवाज लगानी पड़ती है। वो मुकुंद है। केशव दास जी ने केवल रेवादास से सुना ही था कि इधर से एक छत्री गुजरा है, वो समझ गए कि स्वयं अक्षरातीत गए हैं, वहीं से चल पड़े थे। मुकुंद दास जी भी यही करते हैं। माँ से कहते हैं कि माँ, जो मुझे बुलाने आया था मैं उसके पास जा रहा हूँ। माँ कहती है कि कुछ खा लो पी लो। नहीं नहीं, मैं तो मुझे जाना ही है। चल पड़ते हैं। 16 साल का बालक है, क्या करेगा? रास्ते में चलते चलते अंधेरा हो जाता है। अब जाएं तो कहां? उनको कुछ पता नहीं कि पन्ना जी किधर है। एक पेड़ के नीचे एक देखते हैं कि महात्मा जी बैठे हुए हैं। महात्मा जी कहते हैं कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कहते हैं कि पन्ना जी जा रहा हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि पन्ना जी किधर है? तो कहते हैं कि नहीं। तो महात्मा जी पूछते हैं कि इतनी रात को तुम्हें पता नहीं कि किधर जाना है, जाओगे कहाँ? बैठो मेरे पास। सामने बैठाते हैं, कहते हैं कि आंखें बंद करो। आंखें बंद कर लिया। कहा कि जैसे ही आंखें बंद करते हैं और उसके बाद 1 मिनट भी बंद नहीं किया था, खोलते हैं तो देखते हैं कि वो महात्मा जी तो नहीं है, मैं पन्ना जी में कमानी दरवाजे के बाहर खड़ा हूं। ये कैसे हो गया? समाधि अवस्था में दूरी का प्रश्न नहीं होता। ये संसार कहां से है? मन से संसार है। जिस अवस्था में आपका मन निष्क्रिय होगा, उस अवस्था में समय और दूरी का बंधन समाप्त हो जाता है। जैसे स्वप्न में आपका मन, स्वप्न कितने समय तक होता है? मैं समझता हूं कुछ सेकंडों का स्वप्न होता है। 5 सेकंड 10 सेकंड में एक बड़ा सपना देखा जाता है, और उस कुछ सेकंडों में आप अमेरिका कभी पहुंच जाते हैं, कभी मुंबई पहुंच जाते हैं। कितने कई महीनों का, कई सालों का दृश्य आप देख लेते हैं। एक पल में वर्षों का दृश्य देखा जा सकता है, एक पल में कई जन्मों का दृश्य देखा जा सकता है, क्योंकि मन की विचित्रता है। उसी तरह से जिसके हृदय के रोम रोम में प्रेम बसता है, जिसके हृदय के रोम रोम में उसका प्राणेश्वर बसता है, वह समय की दूरी के बंधन